आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी जो आपको हिला देगी। यह कहानी है भूतिया दादी की, जिसमें एक नौजवान लड़के का साहस और एक पुराने भूतिया दादी के रहस्यमय घर में जाने का सामना है। क्या वह उस भूतिया दादी के घर से बच पाएगा या उसकी कहानी भी एक डरावनी अंत की तरफ बढ़ेगी? तो दोस्तों, अगर आप भी खुद को डरावनी कहानियों में खोना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंदर तक देखें और हमारे साथ एक रोमांचक यात्रा पर निकलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं भूतिया दादी की कहानी का सफर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर हमें अपनी पसंदीदा वीडियो की अपडेट पाने की सूचना दीजिए। तो चलिए शुरू हो जाइए। भूतिया दादी। एक छोटे गांव में जहां रात के साये भी डरावने होते थे, वहां एक बड़ा पुराना घर था। उस घर में एक भूतिया दादी रहती थी। उसे सभी लोगों ने सुना था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि उसके बारे में सुनकर ही डर का अंधेरा छान लेता था। एक दिन गांव के एक नौजवान लड़के को बहुत अचानक घर की जरूरत पड़ी। वह जब भी उस भूतिया दादी के बारे में सुनता तो वह खुद को बहादुर बनाने की कोशिश करता था। उसने निर्णय लिया कि वह भूतिया दादी के घर जाकर अपने काम को पूरा करेगा। रात के समय जब सभी लोग सो चुके थे, वह नौजवान लड़का उस भूतिया दादी के घर की ओर बढ़ा। घर के पास पहुंचते ही उसने एक अजीब अंदाज में दरवाजा खटखटाया। उसकी धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन फिर भी वह डर के बावजूद अंदर घुस गया। अंदर जाते ही वह अंधेरे के साथ साथ विचार भी दबा रहा था कि क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी है। जब वह आगे बढ़ा तो अचानक एक पुरानी महिला उसके सामने आ गई। महिला बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उसकी आंखें काली थीं और उसके बाल सफेद हो चुके थे। वह नौजवान लड़का डर से ठिठक गया, लेकिन फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश की। महिला ने वहां उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें वह भूतिया दादी के सच्चे राज जान गया। भूतिया दादी एक ऐसी आत्मा थी जो अपनी क्रोध से उस घर को आज्ञाकारी कर रही थी जिसमें वह रहती थी। उसने उस लड़के को चेताया कि उसे वहां से जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए, अन्यथा भयंकर परिणाम हो सकते हैं। नौजवान लड़का बिल्कुल घबराया, लेकिन उसने उस महिला की सलाह मानी। वह उस घर से तुरंत बाहर निकल आया, लेकिन उसके पीछे भागते भागते वह आवाज सुना, तुम जितना भी भागोगे मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर उसने अपने पैर और भाग लिया, लेकिन वह आवाज उसके पीछे आती रही। उसके बाद उसे कभी भी वह गांव वापस नहीं आने का मन बना। वह हमेशा उस घर की भूतिया दादी के डर से भागता रहा और वह कभी उस घर के पास नहीं जा पाया।